ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस मंच पे पावर बुक लेते हैं और पावर बुक से हमें बहुत सारा विजडम मिलता है। तो रोंडा बहन को धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो ये यूट्यूब आ रहे हैं ना, उसमें ट्रांसक्रिप्ट भी आ रही है। आप पढ़ेंगे ना तो नीचे नीचे ना हिंदी में जो मैं बोलती हूँ ना वो हिंदी में सब आते जाते हैं। ऑटोमेशन हो रहा है खुद ही। तो ये मिरेकल है। मैं बोलती हूँ परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है और इस यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद है। वो मेरे शब्द पकड़ के वो लिपि में डाल के जो लोग को हिंदी समझनी है उसमें दे रहे हैं। तो यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं इसमें, जो अच्छी तरह से हमारे सब दर्शकों तक वो नॉलेज पहुंचा रहे हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है उनके हिंदी हम्म। पूरी आ रही है उसमें। तो वाह। दोपहर में भी मैंने जो एक यूट्यूब डाला उसका भी आ गया, कल वाला भी मैं उसमें थोड़ा ट्रांसक्रिप्ट सब आया है। तो बहुत अच्छा, वेरी अच्छा है, नाइस। वाह। तो इसमें आगे बढ़ते हुए चलते हैं। शक्ति की कुंजियां यहाँ पे उन्होंने बताया। शक्ति की कुंजियां क्या है? इसमें हमें इतना सारा नॉलेज है कि हम हर एक कुंजी को खोलते जाएंगे। जैसे ना हम दरवाजे को कुंजी लगाते हैं तो खोलते हैं, तो जैसे बोलते हैं खुल जा सिम सिम, तो एक एक दरवाजा खुलते जाता है। तो देखो अबंडेंस में हमें नॉलेज मिलता है, जो चाहिए हमें मिलता है, सफलता ही सफलता मिलती है। तो आज हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमें क्या समझ में आता है इसमें। यहाँ पे बताया गया है आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां संपत्तियां क्या है। क्या है हमारी संपत्ति? महानतम शक्तियां, आदर्श व अमूर्त होती है और उन्हें कोई भी ले नहीं सकता है। हमारे पास जो नॉलेज की, जो हमें ज्ञान की जो बोलते हैं ना संपत्ति है, वो हमारे से कौन नहीं ले सकता है। हम बांट सकते हैं, सबको दे सकते हैं, बटोर सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, नॉलेज सिखा सकते हैं, और लेकिन हमारे से कोई छीन नहीं सकता है। इतनी प्यारी शक्ति है हमारे इसमें। तो ये संपत्ति हमारी पर्सनल है, खुद की है। तो हम जैसे कि देखते हैं कि वाह, कितना हम कहाँ कहाँ पे घूम घूम के हम सब जगह से वो नॉलेज विजडम जमा कर रहे हैं। और वो प्रैक्टिस में लाना है। ऐसे नहीं खाली जमा करना है, वो प्रैक्टिस में लाना है। इन्होंने वो बोला है ये मूल्यवान चीजें हैं, नॉलेज जो आपको मिला है, परमात्मा ने दिया है और हर एक बुक से आपको मिल रहा है। तो रोना बन को हम धन्यवाद करते हैं कि कितना हमें अबंडेंस में विजडम दिया है, नॉलेज दिया है। तो इस नॉलेज को धन्यवाद करते हैं। तो ये हमें कोई भी ले नहीं सकता है हमसे। आप और आप, सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं, किसे देना है तो देने से आपका प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। आप जितना दूसरों को बांटेंगे उतना आपके पास और प्रचुर मात्रा में आते रहेगा। तो ये डब्ल्यू क्लेडमेंट स्टोन ने बताया है, जो लेखक भी है, व्यवसायी भी है। यहाँ पे इन्होंने कुंजियों के बारे में बताया, हमारी कितनी कुंजियां हैं। तो हम देखेंगे कौन सी, एक एक करके हम उस कुंजी को खोलेंगे। यानी कुंजी यानी की चाबी, हम उसको लगाते लगाते खोलते जाएंगे। तो प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें? अभी प्रेम की शक्ति का दोहन यानी उपयोग कैसे करें, ये हमें यहाँ पे पूछा गया है, हम कैसे उपयोग करना है। वैसा जीवन जिए जैसा आपको जीना चाहिए। इसका सबसे अचूक तरीका यह है कि शक्ति की कुंजिया का इस्तेमाल करना है। यह काम इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर अपार शक्ति का ताला खोल देगी। ये आपके पास जो ताले हैं, जो बंद करके ताले थे, वो उनको आप ये चाबियों से आप खोल सकते हैं, इस कुंजी से खोल सकते हैं। तो पहली कुंजी हम देखेंगे कौन सी है। ये है प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति को देखने के लिए आपको वैसे ही प्रेम देना होगा, सबको प्रेम करना होगा, और जैसे आप पहले कभी किया ही नहीं है। जीवन में ऐसा प्रेम करें, अब आपने अपने जीवन में इतना जितना भी प्रेम किया हो
उससे भावनाओं को दुगना कर दे, 10 गुना कर दे, 100 गुना कर दे, 1000 गुना, लाख गुना कर दे। क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है, और आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं उसकी कोई भी ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि यह वह आपके भीतर है, आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। और जब भी प्रेम है तो ही आप इस जीवन में आ सके। परमात्मा ने भी आपके ऊपर प्रेम किया, इसके लिए तो इस जीवन में आपको लाया कि आपने इस यहाँ पे इस कितना कार्य करता है। तो हम जब भी स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ते हैं तो ये क्या कारण है? ये हमारी प्रेम की कुंजी है जो परमात्मा ने हमें हमारे साथ की है, और हमारे उस ताले को खोला है जिससे हम आध्यात्मिकता में और बढ़ते गए बढ़ते गए। तो यहाँ पे बताया है ये आपका जीवन का और सृष्टि का जो मूल तत्व है वो क्या है? वो प्रेम है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, जितना आपने पहले भी कभी नहीं किया होगा। तो ये ताले की चाबी है, आप कितनी बार भी उसको घुमा सकते हैं, और अपना प्रेम का जो लबालब भरा पड़ा है खजाना उसको आप खोलते जाए। यदि यहाँ पे बताया गया है जब आप जीवन में प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती है। तो हम जब भी क्या भी चाहते हैं तो उस चाबी से हम खोल के हम वो खजाना ले सकते हैं। और जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है। आप जिससे भी प्रेम करते हैं लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। और इसके बाद आप अपने कमरे में देखेंगे, दाखिल होंगे तो आपके लोगों के साथ जो मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि हम जैसे ही हम दूसरों के साथ प्रेम करते हैं, और जैसे ही हमें इस नॉलेज का पता चल गया है कि हमारे पास प्रेम की बड़ी कुंजी है, तो उसको हम खोलते जाए तो 1000 गुना भी हम अगर उसको हम दूसरों में बांटने लगे तो और भर भर के हमारे पास परमात्मा देते जाएंगे। अभी यहाँ आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी। जितना आप सबंडेंस में वो कुंजी खोल के सबको आप देते जाएंगे तो देखेंगे आपके पास भी उसकी और बारिश होगी। और हल्के से हल्के भी जैसे भी आप स्पर्श से भी सारी नकारात्मकता आपकी धुल जाएगी। दूसरों की भी आप नकारात्मकता को साफ कर सकते हैं। यानी कि जैसे देखो, हम कहाँ पे जाते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने नोटिस किया था 2-4 दिन पहले कि एक दुकान में हम कुछ सामान लेने गए, तो वो दुकानदार थोड़ा नकारात्मक परिस्थिति में बैठा था, और अपने जो कामगार है उनको भी थोड़ा कुछ गलत व्यवहार से बात कर रहा था। तो जैसे ही हम वहां पे गए तो हमें लगा कि उनको थोड़ा कुछ बात करें, जैसे कि उनका मूड थोड़ा ठीक हो गई। और जो नकारात्मकता वो बोल रहे थे, गलत से कुछ बात कर रहे थे, हमें जज नहीं करना है, हमें जज नहीं किया, लेकिन जो वे से उन्होंने बात किया तो हमें लगा कि उन्हें थोड़ा नॉलेज की जरूरत है। तो हमने उनके साथ बात करते हुए जब भी कुछ चीजें मांगी कि मुझे ये चीजें दो, तो वो थोड़ा गुस्से से पटक के दे रहा था सामान। तो उसको हमने बोला, भाई अगर प्यार से दो, ये चीजें में भी एनर्जी है। देखो, आपको जो चीज हम मांग रहे हैं उसमें सब में एनर्जी है। तो हमने सिर्फ 5-10 मिनट ही उनके साथ बात किया रहा था, तो इतने वो ठंडे हो गए। और इतने में उनके कोई घर वाला कोई तो भी था, उन्होंने पानी ला के दिया। तो मैंने प्रेम से उनको बोला, अभी आपका थोड़ा मूड कैसा है, उसके हिसाब से आप पानी मत पियो। उन्होंने साइंटिफिकली फिर मेरे से पूछा और मैंने समझाया। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी हम प्रेम से किसके साथ बात करते हैं
तो उनका जो ब्रेकडाउन है, उसमें इतने से उन्हें फर्क पड़ता है कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कि आप आए तो मेरे अराउंड, जैसे बोलते हैं ना, तो ठंडक महसूस किया। बोल रहा था कि मैंने उस दुकान में जैसे ही एंट्री किया, तो आपके आने से मुझे ऐसा लगा कि मानो कि मेरे घर में, मेरे दुकान में कुछ तो भी ऐसे लगा कि बहुत ही पॉजिटिविटी आ गई। तो मैंने बोला देखो, वो ऑरा भी होता है, तो आप अपना ये ऑरा खुद बना सकते हैं, आप अपने। और उन्होंने सुना करके मैंने उनको बहुत धन्यवाद किया और थैंक यू बोला। तो यहाँ पे जैसे कि हमने समझा है कि प्रेम से हम कितनी नकारात्मक बातों को धो सकते हैं। तो ये प्रेम की कुंजी हमारे पास इतनी प्रचुर मात्रा में परमात्मा ने दी है, तो हम उसका क्यों ना अच्छा उपयोग करें, और बेहतर महसूस जितना हम करना चाहते हैं दूसरों को भी कराएं। अभी आपने कभी सोचा ना होगा कि आप असीमित ऊर्जाएं या रोमांस और जीवन के प्रति अनंत जोश से भरे होंगे। हम कहाँ भी जाएं, जो भी ग्रेटिट्यूड करता है, लिखता है, बोलता है, जो प्रेम के भाव में रहता है, तो आप देखो कितनी चीजों में हम बदलाव ला सकते हैं। तो ये आपके पास भी इस प्रेम की कुंजी है, आप उसको यूज करो। आप किसी पंख में जितना हल्का महसूस करने लगेंगे, जैसे कोई पंख होता है हवा में उड़ता है, तो हवा में उड़ता है तो कितना हल्का रहता है। बटरफ्लाई भी रहता है, वो पंखुड़ियां वो कितना अच्छे से हवा में घूमती है, ऐसे लगता है कि कितनी हल्की रहती है। महसूस करिए अपने आप को भी, आप उस तरह हल्के हो जाएंगे, मानो वो हवा में हम तैर रहे हैं। आपके हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी, और जीवन से आप जो प्रेम करें, अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें, आप असीम और अजेय बन जाएंगे। तो लोग आपकी जब भी जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन से, इस मनुष्य से हम बात करें, वो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपको मिलके बहुत ही शांति मिलती है। तो इतना समय के बाद आप जब भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता कि तुम पर मेरा ऋण ऋण है, यानी आपके ऊपर मेरा कुछ कर्जा है, कभी सूर्य ने पृथ्वी से नहीं कहा है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है, यह सबको दिखाता है, यह पूरे आसमान को रोशन करता है। सूर्य देखो, कभी भी देखो, सुबह में समय पे निकलता है, समय पे अपना प्रभाव देता है। तो हाँ, कभी भी किसके ऊपर ऐसा एहसान नहीं बताता है। तो हमने भी जो प्रेम का, जो हमने किसको अगर कुछ बोलना है, वो एहसान नहीं बताना है। तो ये हाफिज जी ने बताया है, जो सूफी कवि है। आगे क्या बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो जीवन में प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें, उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं, आप उसकी हर बातों से अभिभूत होते हैं। यानी आप उनसे जब भी बात करते हैं, आप कनेक्शन में आते हैं, तो आप देखेंगे कि जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो आप सिर्फ प्रेम से उनको देखते हैं, सिर्फ प्रेम से सुनते हैं, प्रेम से बोलते हैं, और पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं। जीवन के जो प्रेम करने के लिए आपको इस प्रेम के चरम शक्ति को ठीक से इस्तेमाल करना होता है। और हमने क्या किया है, प्रेम का चश्मा पहने हुए हैं, सबको उसी नजर से देखते हैं, प्रेम से देखते हैं। तो आपको भी ये समझना है, क्या मैंने प्रेम का चश्मा लगाया है? आप खुद से पूछिए, मैंने प्रेम का चश्मा लगाया है? तो आपको खुद ही जवाब मिलेगा, हाँ, हाँ, यस। तो आप चाहे जहां हो, चाहे जो भी कर रहे हो, जो अपने प्रिय चीजों की तलाश कर रहे हो, अपने प्रिय प्रौद्योगिकी की जो आविष्कारों की तलाश कर रहे हो, अपनी प्रिय इमारतों की तलाश करें, अपनी प्रिय कारों सड़कों की तलाश करें, और अपने प्रिय कॉफी हाउसेज रेस्तरां की तलाश करें, अपने प्रिय स्टोर की तलाश करें।
तो आप आज समझना है कि मैं किससे प्यार करती हूँ, मुझे क्या पसंद है। आप उसको अपने हिसाब से आप समझना है कि वाह मुझे कौन सा कलर पसंद है, वाह मुझे क्या वाणी पसंद है। मैं यूट्यूब पे भी कभी कुछ कुछ देखती हूँ तो क्या मुझे पसंद है। आप अपने लिए वो प्रेम किसको दे रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। तो आप कभी घूमने भी जाते हैं तो ऐसा लगता है मुझे इस होटल में ही जाके चाय पीनी है, तो आपको वो क्यों पसंद है, वहाँ की स्पेशल चाय पसंद है। उस चाय में स्पेशल क्या है, वो सामने वाला जो है आपको चाय बना के दे रहा है, उसके साथ वो प्रेम से आपको जो दे रहा है आपको वो पसंद है। तो आप उस तलाश करें किसी सड़क पे या स्टोर पे, कौन से इरादे से आप घूम रहे हो, अपने प्रिय चीजों की ज्यादा से ज्यादा आप तलाश करेंगे। अन्य लोगों में आपने देखा है अपने प्रिय गुणों की तलाश करें। हमारे कौन से गुण हैं, हमें तो परमात्मा ने गुण दिए हैं, 7 गुण हमें भेजा है, उससे लबालब करके हमें यहाँ पृथ्वी पर भेजा है, जो हमें सबको देना है। जैसे कि प्रेम है, शांति है, हैप्पीनेस है, खुशी है, आनंद है, और शक्ति है, प्योरिटी है, पवित्रता है। उसके साथ में और क्या है, बहुत सारी खुशी है जो हम दूसरों को बांट सकते हैं। ज्ञान है, तो ये ज्ञान की जो भी हमारे पास है, भर भर के हमारे पास परमात्मा ने हर गुणों का हमें कुंजियों के साथ में दिया है। और जब भी जो चाहिए हम उस कुंजी का ताला खोल के हम वो कुंजी से हम दूसरों को वो भर सकते हैं। तो आज आपने खुद में देखना है मेरे पास कौन सी एक गुण है जो मैं वो गुणों को लबालब हूँ और मैं दूसरों को देती रहती हूँ। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, प्रकृति में अपने प्रिय चीज की आप तलाश करें। पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध, प्रकृति के रंग, आप जिससे प्रेम करते हैं। कौन सा पक्षी आपको पसंद है, पेड़ फूल कौन से पसंद है। लेकिन हमें सबसे प्रेम करना है, कोई खास नहीं लेकिन सबसे प्रेम करना है, क्योंकि हम वननेस में आ चुके हैं। तो केवल आप उससे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, केवल वो ही सुनते हैं और वो उससे ही प्रेम करते हैं, केवल उसी के बारे में बात करते हैं। तो हमने इतना आज समझा है कि प्रेम क्या है, कैसे है। यह जान ले कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक आपने अपने किसी कार्य में भी असफल नहीं हुए हैं। तो हमारे लिए आज सफलता क्या है, हमें कोई चीजों में असफल नहीं हुए, यानी हम सफल हुए हैं, पॉजिटिवली हमने देखना है। वाह हम तो सब में सफल हुए हैं। इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि आपके मामले में भी असफल नहीं होंगे, आप कभी भी असफल नहीं होंगे, यानी हमेशा आप सफल होंगे। तो ये रॉबर्ट कॉलियर ने बताया है। तो यहाँ पे आज हम थोड़ा और दो बढ़ सकते हैं, ठीक है। 2 लाइन पे 2-3 लाइन और पढ़ते हैं फिर हम बंद करेंगे। आप जिससे भी प्रेम करते हैं केवल उसी के बारे में सोचें, जिससे आप प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बात करें। जिस काम से प्रेम करते हो केवल उसी से ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस करते हैं। अभी कहने का मतलब क्या है, आप कौन से काम से आप प्रेम करते हो, आप किससे प्रेम करते हो, सिर्फ उसके बारे में ही सोचें और केवल वो ही करें, तो आप और ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे। अपने घर से आप प्रेम करते हो, अपने परिवार से, अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों में कौन सी चीज आपको प्रिय लगती है, तो आज आपने उसमें टटोलना है, देखना है कि मुझे क्या पसंद है उनमें, और बातचीत करें। और दोस्तों में अपनी चीजों के क्या आपको प्रिय लगती है बताएं, और बातचीत करें और बताएं कि उनमें कौन सी बातें आपको प्रिय लगती है। दोस्तों में भी जब भी अभी कैसे हम अपने फ्रेंड्स को मिले सब में, तो सब में कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते ही हैं। तो उन अच्छे गुणों का हम जब भी उनको बोलते हैं, वाह आप में ये गुण कितना अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, तो हम भी उनके बारे में जब भी बोलते हैं यानी उनसे हम
उनके जो भी उनके गुण हैं हम उनसे प्रेम करते हैं, यानी उनसे भी हम प्रेम करते हैं। तो हमने हमें कौन सी चीज प्रिय लगती है, कौन सी चीजों को छूना पसंद है, गंध लेना पसंद है, स्वाद लेना पसंद है, आपको क्या प्रिय है उसके बारे में बात करें। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आज आगे हम बहुत सारी चीजें हैं कल लेंगे उसका। तो आज हम मेडिटेशन करेंगे, जैसा कि यहाँ पे एक शब्द निकला, हम सफल हैं। तो हम सफल किसमें हैं, क्या चीजों में हम सफल होते हैं, कौन सी चीज में हम खुद को सफल महसूस करते हैं। तो आप अपने हिसाब से आपको खुद को भी देखना है, मैं कौन से चीजों में मैं खुद को सफलता महसूस करती हूँ। तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जैसे जैसे हम श्वास लेते हैं तो हम अपने आप को ठंडक महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। जैसे जैसे हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारे में भीतर जो भी कुछ है, नकारात्मकता, डर या कोई भी इसके बारे में कुछ ईर्ष्या, दोष, सब निकलते जाते हैं। और हम अपने आप को उस खाली इसमें, जैसे ग्लास में हम क्या भरते हैं, प्रेम का प्याला भरते हैं, धन्यवाद भरते हैं और खुशी भरते हैं, ज्ञान भरते हैं, शक्ति भरते हैं, आनंद भरते हैं। धीरे धीरे हम देखेंगे ज्ञान बढ़ते बढ़ते, प्रेम बढ़ते बढ़ते, शांति बढ़ते बढ़ते, हमारा पूरा वो ग्लास है छलकने लगता है। अबंडेंस में, प्रचुर मात्रा में सब कुछ हमारे पास है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। तो मेरी सफलता किसमें है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं बाहरी सफलता को देख रही हूँ या अंदर की सफलता को। अंदर की सफलता हमने समझ ली है, मैं अंदर शांत हूँ, ज्ञान से भरपूर हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, यानी वो सफलता को मैंने अंदर समझा है, तलाशा है। बाहर की सफलता क्या है, बाहर की सफलता जैसे हम दूसरों को व्यवहार में आते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या मैं सफल हूँ, मेरे पास अबंडेंस में, प्रचुर मात्रा में कार है, कार के लिए पार्किंग एरिया है, क्या मैं सफल हूँ, मेरा बैंक बैलेंस कितना है, वाह, कितने मेरे एफडीज हैं, क्या मैं उसे सफलता बोलती हूँ। या मैं सोचती हूँ मेरे पास भरपूर फर्नीचर है, ज्वेलरी है, क्या मैं उसमें सफल हूँ। तो आपने समझना है, मैं मुझे सफलता किसमें है, बाहरी सफलता या अंदर की सफलता। हमने हर वक्त उसको सोचना है,
कि मैं कौन सी सफलता में खुश हूँ। मेरे पास शांति की कुंजी है, प्रेम की कुंजी है, जिससे मैं रिश्तों में मधुरता ला सकती हूँ। मैं डेफिनेटली उसमें मैं सफल हूँ। मेरे कार्य व्यवहार में जब भी मैं सहयोगियों के साथ में बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हूँ और उनका भाव समझते हुए सबके साथ में सुंदर रिश्ते निभाती हूँ। मेरा एम्प्लॉय का जो रिश्ता है, एम्प्लॉयर का जो रिश्ता है, बॉस के साथ मेरा रिश्ता क्या है, जो मेरे साथ कार्य करते हैं, कलीग हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मेरा रिश्ता क्या है, क्या मैं उसमें सफल हूँ। अगर मैं संतुष्ट हूँ हर एक रिश्ते से, मैं कोई रिश्ते में न मुझे डर है, न किसी के लिए ईर्ष्या है, न कोई मुझे रुकावट है, और मेरा मन भी मैंने समझा है प्रचुर मात्रा में पॉजिटिवली कार्य कर रहा है, तो मैं वो सफलता महसूस करती हूँ। वो मेरी आंतरिक सफलता के कारण मेरी बाहरी सफलता है। खुद से प्रेम करना वो मेरी सफलता है। श्वासों के साथ रहना, हर वक्त श्वासों के साथ कनेक्ट होना। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, न कोई सोच, न कोई विचार। अगर सोच या विचार कुछ आता है, आने दो। धीरे धीरे देखते रहिए आपको कौन सी सफलता से प्रेम है, आपके पास क्या है, किस चीज से आपको खुशियां मिलती है, आप किस चीज से खुशी दे पाते हो। आप में अगर सेवा भाव है तो मैं सफल हूँ, क्योंकि मैं सेवा भाव से सबको प्रेम से बांट रही हूँ, कुछ दे पा रही हूँ। नॉलेज, ज्ञान, धन, धान्य, एजुकेशन, बच्चों के लिए पढ़ाई, क्या इम्पोर्टेंस है उनको। अगर आप दे पा रहे हो अच्छे भाव से, तो आप सफल हैं। मैं शक्तिशाली हूँ, कुछ भी कार्य करने के लिए मैं सफल हूँ, सक्षम हूँ। मेरी विजय हमेशा निश्चिंत है। ऐसा अगर आप सोचते हो तो भी आप सफल हैं। आपके लिए सफलता की परिभाषा क्या है, आपने खुद भी नोटिस करना है। मैं स्वयं को सफल कभी मानूंगा, आप खुद को देखिए। क्या मुझे पोजीशन मिली है, मैं एक चेयर पे बैठ के सबके ऊपर रुबाब करता हूँ, क्या मैं उसमें सफलता महसूस करती हूँ, या प्रेम से उनके पास से हर कार्य करवाने में मैं सक्षम हूँ, उसी में मैं सफलता महसूस करती हूँ। हमेशा खुद को देखिए। बाहरी सफलता के साथ साथ अगर आपके रिश्ते बहुत प्यारे हैं, आपकी बहुत समाज में प्रतिष्ठा है, शारीरिक स्वास्थ्य है, आप हमेशा खुश रहते हो, आपके हर रिश्ते में प्रेम है, आपको एक्सेप्टेंस है हर जगह पे, तो ये बाहरी सफलता के साथ आपको आंतरिक सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी। आप खुशियां देखो, कौन सी खुशियों में आप जीत महसूस करते हैं, प्रेम महसूस करते हैं। आपके आशावादी जो दृष्टिकोण है, हर परिस्थिति में आप खुद को सफल महसूस करें।
आज हमने समझ लिया है हमारे सफलता की परिभाषा क्या है, क्या व्याख्या करूं मैं उसकी। प्रभु ने जिस लायक मुझे समझा और इतना प्रचुर मात्रा में हर वक्त सफलताओं से लबालब कर दिया। प्रभु का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें जिनके साथ आप मिलके कार्य कर पाते हैं। धरती माँ का धन्यवाद करें, उनकी हर एक वस्तु आपको जो मिलती है उसको अच्छे तरह से आप सबको बांट के खुशी महसूस करते हैं, उसे उसमें आप सफलता महसूस करते हैं। आकाश पिता का धन्यवाद करें, आपके पास स्पेस है चारों तरह से, आप उसमें भी बहुत खुश हैं, महसूस करें। जल देवता का धन्यवाद करें, क्योंकि जल ही जीवन है। जब भी हम हमारे घर में जल भी देखते हैं, अच्छे तरह से यूज करते हैं, तो भी हम उसमें सफलता महसूस करते हैं। पानी पी के जो हमें तृप्ति मिलती है। वायु देव का धन्यवाद करें, यानी हम अच्छे से जो श्वास ले पाते हैं, नॉर्मल श्वास, तो कितना अपने आप को सफलता के करीब समझते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं श्वास अच्छे से ले पा रही हूँ, मेरी पाचन क्रिया बहुत ही सुंदर है। अग्नि माँ का धन्यवाद करते हुए महसूस करें, जब ये पांच तत्व हमें, हमारे प्यारे दोस्त, अबंडेंस में हमें सफलता से भरपूर किए हुए हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आएंगे, पैरों को फील करिए, धरती माँ को धन्यवाद करें। दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखें, महसूस करें उस प्रेम कुंजी को। आज आपने जो पाई है उसे सफल तरीके से आप यूज करेंगे। अपने फेस के ऊपर घुमाएं, सर के ऊपर घुमाएं, उस एनर्जी को महसूस करें, अपने हृदय पे रखें। करुणा, प्रेम, दया, सभी से लबालब उस, आज आपने उसका ताला खोल दिया है, प्रेम का ताला, हृदय का ताला खोल दिया है। आप सफल हो चुके हैं एक कुंजी खोल के। धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू प्रिया जी, बहुत बहुत बढ़िया ध्यान करवाया। आज अलग टॉपिक सफलता के बारे में बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा ध्यान कराया। मैं नोट बांटती जा रही थी, ध्यान करती जा रही थी, सबको नोट बांटे हैं मैंने। प्यार बांटते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वेरी नाइस। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपकी कुंजी मिल गई, आपको ताला खुल गया। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी का। राजेश जी, बोल, आपको कुछ बोलना है? 1 मिनट है, आप बोल सकते हो। बस आज का आपका जो था ना, तो मैंने शब्दों का लिखने का ही काम किया। कुछ कुछ शब्द: प्रेम, शांति, खुशी, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान। ये जो चीजें है ना, ये शब्द ही वाह, हमें अट्रैक्ट करते हैं। वी यस, शुड यस, राइट द वेरी नाइस। इम्पोर्टेंट वर्ड इन अरे वाह, द थिंग।
क्योंकि हाँ हाँ आपके शब्दों को यदि पकड़ेंगे नहीं जी, एक चीज कान से सुनना, सुन के फिर जीवन में उतारना, इट इज अ हाँ डिफरेंट हाँ थिंग, बट इफ यू विल राइट एंड अगेन रीड इट, देन इट विल हाँ। से और जोड़ेंगे बहुत कि भाई बढ़िया। प्रेम करना है, मन शांत रहना चाहिए, हर घड़ी खुश रहना है। तो मेरा एक स्लोगन है, खुश रहो हाँ। और खुश रखो। ये मैं सभी को वाह। बोलता हूँ। अच्छा, ये वेरी दो नाइस। शब्द मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि खुश रहो खुश रखो। तो वाह। अब ये वाह। जो आनंद है, तो हम एक फाउंडेशन से जुड़ा है, उसका नाम ही हमने आनंद ही आनंद रखा है, अरे वाह। कोई नाम नहीं रखा, आनंद ही आनंद फाउंडेशन। यानी तो क्या नाइस। चीज है कि देवी के पास कभी खड़े रह जाओ, देवी की मूर्ति है, माँ हम्म। माँ दुर्गा की, तो माँ शक्ति देना। और हमें हम्म। कहीं भी जाना है तो कुछ पवित्रता अपने साथ लेके जाएंगे। तो वाह। पवित्रता वाह। शरीर की नहीं है, शरीर की नहीं है, पवित्रता मन की है। कि मन में यस। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब हट जाना चाहिए। अब पवित्र कब होंगे? जब आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार ही नहीं रहेगा। वाह। यस। तो ये चीज का पवित्र नहीं होना चाहिए। और ज्ञान तो ऐसा है ना कि रोज